हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर इस समय पे आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऐसा क्या है जो वो आपके लिए फील तो कर रहे हैं लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। वैसे सारे ही साइंस के लिए हैं, बट जो हाईलाइटेड है वही मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और फायर साइन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूँ तो 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मार्च मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर फेब मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 नंबर जुलाई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर मई मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। और 1 नंबर जैन मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे 1 की एनर्जीज और 10 की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो चलिए अब देख लेते हैं एनर्जीज को कि आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं आपसे। सबसे पहली एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये जो इंसान है ना कहीं आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, फिर से आपसे जुड़ना चाहते हैं फिर से। बहुत सारी ना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, ठीक है। सिर्फ आपकी तरफ नहीं, उनकी तरफ भी। आपकी तरफ भी आपको भी बहुत कुछ लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे हाइड किया था, जो कि बताना ज़रूरी था। आपको भी बहुत कुछ ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने गलत किया है आपके साथ। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पर पे आपको लगा कि आपके पार्टनर ने सेल्फिश डिसीजन लिया, आपको वो डिस्टेंस क्रिएट करके चले गए, उन्होंने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया आपको। सिमिलर आपके पार्टनर का भी है। आपके पार्टनर को भी बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर या आप में गलत लगती हैं और उन्हें अफेक्ट करी हैं, और वो जानना चाहते हैं आपसे कि आपने उस सिचुएशन में उस तरीके से क्यों रिएक्ट किया है, आपने इस तरीके से क्यों बिहेव किया है, या आपके एक्शंस ऐसे क्यों थे। तो बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में हैं। दोनों के ही मन में एक तरीके से एक दूसरे को लेकर कुछ शिकायतें हैं जिसे आप दोनों दूर करना चाहते हैं। आपके पार्टनर स्पेशली चाहते हैं कि वो बातें क्लियर आउट हो जाएं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि वो अपनी तरफ से सफाई दे पाएँ आपके सामने, वो अपनी तरफ से आपको बता पाएँ कि किस पॉइंट पे कहाँ पर उन्हें आपसे दिक्कत हुई थी, कहाँ पर उन्हें आपकी कुछ बातों का बुरा लगा था, कहाँ पर आपने उनको हर्ट कर दिया था, किन बातों से आपने उनको हर्ट कर दिया था। और अगर आपको उनकी किसी बात का बुरा लगा है या फिर आपको किसी बात से हर्ट हुआ है तो वो उस चीज़ को भी क्लियर करना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उनका क्या मोटिव था उस एक्शन का, या फिर वो उन्होंने उस तरीके के बिहेव क्यों किया आपके साथ, या उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्यों क्रिएट किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पार्टनर क्लियर करना चाह रहे हैं इस समय पे, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी कुछ बातों का बुरा आपके पार्टनर को लगा है। डेफिनेटली यहाँ पर पे हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। उन्हें ऐसा लगा कि आपने उनको समझा नहीं, या फिर आपने उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं किया। हाँ, उन्होंने उनकी जो एक्शंस थे उन्होंने आपको हर्ट किया होगा, उनकी हरकतों की वजह से आपको बुरा लगा होगा, उनके सेल्फिश डिसीजंस की वजह से आप हर्ट हुए हैं। वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इस बात को, उस बात का गिल्ट भी है उनको, उस बात का अफसोस भी है उनको। लेकिन वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि उनको भी काफ़ी चीज़ों का बुरा लगा आपकी, उनको भी आपके काफ़ी बिहेवियर से बुरा लगा है, जहाँ पर आप उन पर डाउट कर रहे थे, जहाँ पर आप उनको बार बार क्वेश्चन करते थे, जहाँ पर आप उनके ऊपर बिलीव नहीं करते थे। तो उस पॉइंट पे वो भी उतना ही हर्ट हुए हैं जितना आप हुए थे। आपने शायद उनकी प्रॉब्लम्स को नहीं समझा, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को नहीं समझा, जिन डिफ़िकल्टीज़ की वजह से उन्होंने आपसे दूर जाना एक्सेप्ट किया, या फिर वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने लगे, उन सिचुएशंस को शायद आप नहीं समझ पाए। आपने सिर्फ ये समझा कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, आपने सिर्फ ये जाना कि उन्होंने आपको तकलीफ़ पहुंचाई, बट आपने ये नहीं जाना कि उस सिचुएशन के पीछे क्या रीज़न हो सकते थे, उस एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे क्या हो सकता था और उन्होंने ऐसे एक्शंस क्यों लिए। तो वो वही सब बातें आपसे कहना चाहते हैं। देखिए, ये सब चीज़ें ना उनके दिल के अंदर है, ठीक है, दिल की गहराइयों में। ये बातें वो दिखाते नहीं होंगे, जताते नहीं होंगे, लेकिन फील ज़रूर करते हैं कि आपने उनको कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में हर्ट ज़रूर किया है। और ना आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर कंफ्यूज ज़रूर थे उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे वो आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके गए। वो उस वक्त पे ना आपको समझ नहीं पा रहे थे, आपके बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे थे, या अपने आसपास की चीज़ों को नहीं समझ पा रहे थे। वो उस समय सही डिसीजन नहीं ले पाए, उन्होंने गलत डिसीजन लिया, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। लेकिन अभी वो इस पॉइंट पे हैं जहाँ पर पे वो अपनी ज़िंदगी के किसी भी मकाम पे पहुँच नहीं पा रहे हैं। वही चीज़ें वो आपको बताना चाहते हैं कि आपसे दूर जाने के बाद वो स्टक हो चुके हैं। आपसे दूर जाने के बाद उनको अब सामने कुछ नज़र ही नहीं आ रहा
कि जिसकी तरफ वो जाएँ, जहाँ पर वो खुश रह सकें। पीछे लौट कर आना भी उनके लिए मुनासिब अभी दिखाई नहीं दे रहा उनको लग नहीं रहा कि वो पीछे लौट कर आ सकते हैं आपके पास, और आगे भी वो इस समय पे बढ़ नहीं पा रहे हैं आपसे दूर जाने के बाद। और यही सब चीज़ें हैं, यही सब बातें जो वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप दिल खोल कर आपके सामने बताना चाहते हैं कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, या मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ अपनी लाइफ में। मैं एक ऐसी पोजीशन में आ गई हूँ कि अब मैं ना यहाँ से आगे बढ़ पा रही हूँ, ना मैं यहाँ से पीछे जा पा रही हूँ। अब मैं शायद तुम्हारे पास भी फिर से वापस नहीं आ सकती, और जिस इंसान के शायद वो साथ वो हैं, या फिर जिस पोजीशन में वो हैं, उस पोजीशन में वो आगे भी नहीं बढ़ पा रहे अपनी ज़िंदगी में, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। और मूव ऑन ना कर पाने की वजह से वो काफ़ी दुखी रहते हैं। और देखिए, उनको ना बहुत गिल्ट है, जो भी उन्होंने किया, जैसे भी उन्होंने किया, जिस भी सेल्फिश रीजंस की वजह से उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट की थी, आपसे दूरी बनाई, हो सकता है अपनी फैमिली के प्रेशर में आके उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर ली हो, या फिर हो सकता है उन्होंने कहीं दूसरी जगह मैरिज वगैरह करने की सोच ली, किसी दूसरे इंसान को एक्सेप्ट कर लिया, अपनी फैमिली के प्रेशर में आके, अपनी सोसाइटी के प्रेशर में आके आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर ली। बट लेकिन ना, उस बात का अफसोस उनको ज़रूर है, क्योंकि आप लोगों के साथ ना काफ़ी हैप्पी मेमोरीज़ हैं एक दूसरे के साथ, काफ़ी हैप्पी मोमेंट्स आप लोगों ने शेयर किए हैं, एक दूसरे के साथ ड्रीम्स देखे थे, एक दूसरे के साथ सपना देखा था आप लोगों ने अपनी फैमिली बनाने का, और उसको शायद उन्होंने अपने रीजंस की वजह से तोड़ दिया, उस सपने को उन्होंने तोड़ दिया। और उस बात का गिल्ट उनको ज़रूर है, क्योंकि वो उनका भी सपना था ना, सिर्फ आपका नहीं था। उन्होंने भी आपके साथ मिलकर देखा था कि एक फैमिली होगी, हम खुश रहेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे। लेकिन अब जब वो चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं हो पा रही ना, तब उनको अफसोस होता है डेफिनेटली। उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने आपको एक ऐसी पोजीशन में छोड़ दिया ना, जहाँ पर पे शायद आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। शायद उस वक्त उन्हें खड़ा होना चाहिए था आपके सामने, शायद उन्होंने कहना चाहिए था अपनी फैमिली से कि नहीं, मुझे किसी दूसरे इंसान के साथ नहीं रहना, बल्कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है, मुझे इसी इंसान के साथ आगे बढ़ना है। शायद उस वक्त सोसाइटी से लड़ लेना चाहिए था आपके लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए, और अब बैठकर अफसोस करते हैं, अब बैठ के गिल्ट होता है मन के अंदर, अब बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं उन सब चीज़ों के लिए। देखिए, बहुत सारे इमोशन हैं उनके मन में, बहुत सारे क्लैरिफिकेशन है जो वो देना चाहते हैं, बहुत सारी फीलिंग्स है जो आपके सामने जाहिर करना चाहते हैं, और बहुत कुछ है जो आपके सामने बताना चाहते हैं, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। खुद को ना एक बैरियर बना के रखा हुआ है उन्होंने अपने चारों तरफ, जहाँ पर वो आपको भी एंटर करने नहीं देना चाह रहे हैं, और खुद भी उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो शायद अपने ही गिल्ट में इतना ज़्यादा दब चुके हैं ना, वो अपनी ही शर्मिंदगी में इतना ज़्यादा दब चुके हैं कि शायद उन चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। वो स्टैंड नहीं ले पा रहे, वो अपनी फैमिली के सामने खड़े होकर ये नहीं कह पा रहे कि मुझे उस इंसान के साथ रहना है। फील करते हैं, अफसोस होता है, गिल्ट होता है, हर चीज़ के बारे में सोचते हैं, सब चीज़ के बारे में सोच सोच के परेशान होते हैं। लेकिन जहाँ पर भी बात आती है ना कि अब मुझे स्टैंड लेना है, मुझे खड़ा होना है, वहाँ पे आपके पार्टनर खड़ा नहीं हो पाते, वहाँ पे आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले पाते, क्योंकि ये सारे इमोशन वो है ना जो कि वो आपके सामने बता नहीं पा रहे हैं, जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फील करते हैं। ये इनके हिडन इमोशन है एक तरीके से, वो सारी चीज़ें जो वो कहना चाह रहे हैं, और कहना यही चाह रहे हैं कि एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, भले रिलेशनशिप ना हो, पर एक दोस्ती की शुरुआत हो, एक अच्छे टर्म में चीज़ें अगर ख़त्म भी हो रही हैं तो एक अच्छे टर्म में ख़त्म हो, जहाँ पर पे आपको भी उनकी चीज़ों का बुरा ना लगे, वो भी कुछ चीज़ें क्लियर कर पाएँ आपके सामने, शायद आप भी उनको समझ पाएँ, वो भी आपको समझ पाएँ, और चीज़ें बेहतर हो सकें। सो इमोशन ना ओवरऑल मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखे, कुछ नेगेटिव और कुछ बुरा नहीं दिख रहा, काफ़ी अच्छा है। हाँ, वो थोड़ा सा हर्ट ज़रूर है, और आपको हर्ट करने के लिए काफ़ी शर्मिंदा भी ज़रूर दिखे हैं। सो ये आपके पार्टनर के इमोशंस हैं, होप आपके साथ रेजोनेट हुए हैं तो क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।